हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। तो क्या आप भी अपना करियर गेम डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू बिकम अ गेम डेवलपर। तो बचपन में या अभी भी हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले होंगे, कुछ 2D गेम्स हमने खेले होंगे, कुछ 3D गेम्स हमने खेले होंगे। बट क्या आपको पता है कि गेम को डेवलप किस तरीके से किया जाता है, कौन गेम्स को डेवलप करना है, एंड अगर हमें गेम्स को डेवलप करना है तो हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चल सकते हैं एंड एक गेम डेवलपर हम बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो नंबर फर्स्ट है अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ गेम डेवलपमेंट। कि हमें सबसे पहले बेसिक्स सीखने हैं कि एक्चुअल में जब हमें गेम डेवलप करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जो टीम एक गेम डेवलपमेंट करती है उस टीम में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, अलग अलग पर्सन्स क्या क्या काम कर रहे होते हैं, तो उसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक गेम को स्टार्ट करना, डेवलप करने से लेके स्टार्ट करना और उसको मार्केट में लेके आने तक क्या क्या प्रोसेसेस होती है। तो वो थोड़ी सी हमें एक बार नॉलेज जो है ले लेनी चाहिए। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम गेम डेवलपमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा सिंपल है बट गेम्स डेवलप करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि जितना हमें मज़ा आता है गेम खेलने में उतना ही मज़ा गेम डेवलप करने में भी आएगा, नहीं। वो भी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है, वहाँ भी हमें घंटों कोड पे जो है अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो हमें एक बार थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है वो हमें गेन कर लेना चाहिए ताकि हम अपना करियर गेम डेवलपमेंट में स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि हम उसके कैपेबल हैं या फिर नहीं हैं। नंबर सेकंड है चूज़ योर पाथ एंड स्पेशलाइजेशन। तो अभी मैंने बताया कि गेम डेवलपमेंट में सिर्फ एक पर्सन बैठ के पूरा गेम डेवलप नहीं कर देता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम विजुअल्स की बात करें, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जब हम गेम खेल रहे होते हैं, उसमें से जो आवाज़ें आती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग पर्सन बैठ के अलग अलग काम को कर रहा होता है, उस गेम को मार्केट में लेके आना। तो हमें उन सारी चीज़ों को एक बार देखना है। फिर हमें ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि हम किस जॉब के अंदर में जा सकते हैं या फिर गेम डेवलपमेंट में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से क्या काम हम कर सकते हैं। हमें बैठ के कोड लिखना है या फिर हमें विजुअल्स बनाने हैं या फिर हमें साउंड आर्टिस्ट बनना है या फिर हमें मार्केटर बनना है, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है गेम प्रोग्रामिंग स्किल। तो हमने कॉलेज टाइम पे C++ जैसी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी होंगी, तो C++ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज के थ्रू भी हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमें दूसरी लैंग्वेज में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर हमें C++ भी आता है तो भी हम अपना करियर गेम डेवलपमेंट में सेट कर सकते हैं। बस वो सारी चीज़ें, प्रोसेसेस हमें पता होनी चाहिए। तो कॉलेज हमें C++ सिखाएगा, कॉलेज हमें कभी भी ये नहीं सिखाएगा कि बैठ के एक गेम को डेवलप कैसे करना है। काफ़ी जगह सुना भी होगा कि गेम डेवलपमेंट करना है, इन कॉलेजेस में चले जाओ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको कार ड्राइविंग सीखनी है तो कॉलेज इतना सा आपको एक मोटी सारी बुक दे देगा कि आप उस बुक को पढ़ लो, बट आप उस बुक को पढ़ के कभी भी जो है ड्राइविंग नहीं सीख सकते। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको उस एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा, आपको गाड़ी खुद से चलानी पड़ेगी, तभी आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो। तो कॉलेज गेम डेवलपमेंट नहीं सिखा सकता। हो सकता है थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वो करवा दे, बट फिर भी कॉलेज गेम डेवलपमेंट नहीं सिखा सकता, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। कुछ टीम के साथ में, किसी टीम बना के आप टीम के साथ में वर्क कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप जो है गेम डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बट कॉलेज पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। आगे अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम 2D मॉडल्स जो गेम्स हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे मारियो जैसे जो गेम्स हैं, तो जावास्क्रिप्ट हम सीख सकते हैं। अगर हम पाइथन के थ्रू गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पाइथन हम चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको जो लैंग्वेज बेटर लगे हम वो सीख सकते हैं। नाउ बिल्ड अ पोर्टफोलियो। तो हम छोटे लेवल पे जब भी गेम डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक दो छोटे छोटे गेम्स बना के, ऐसा नहीं कि आप PUBG जैसे बड़े गेम्स बनाओ, नहीं, एक दो छोटे छोटे गेम्स आप बना के उनको आप अपने गिटहब प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप शो ऑफ कर सकें कि गेम डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें हमने की हैं। तो ठीक है, आपका थोड़ा सा इम्पैक्टफुल चीज़ वो रहेगी कि हाँ आपने उस चीज़ पे काम किया है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन गेम डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है लर्न गेम इंजन। तो गेम्स बनाने के लिए गेम्स इंजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन लैंग्वेजेस तो हमने सीख ली, बट
उनके साथ में गेम इंजन्स को भी हमें सीखना पड़ेगा। जैसे अगर हमें किसी भी लैंग्वेज की बात करें, सी शार्प हमने सीख ली, सी शार्प में हम अपना जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सी शार्प जो है एक साथ हमें उसके साथ में जो उसके फ्रेमवर्क्स हैं वो भी हमें यूज़ करने होंगे। लाइक उसका डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है, तो वो हमें काम में लेना होता है, उसको भी सीखना होता है। सेम है, जब हम गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो लैंग्वेज हमने चूज़ किया है उसके साथ में जो गेम इंजन बनाया गया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यूनिटी जो है, यूनिटी इंजन हम यूज़ करते हैं सी शार्प लैंग्वेज के साथ में, तो सी शार्प एज इट्स प्राइमरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, फिर एक आता है अनरियल इंजन। तो मोस्ट फेमस यही है हमारे पास, यूनिटी एंड अनरियल। बाकी तो और भी सारे काफ़ी गेम इंजन्स हैं, कुछ पेड हैं, कुछ ये दोनों जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल फ्री हैं, फ्री टू यूज़ है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। प्रो भी आता है इसके अंदर में, बट हम जो फ्री वाले हैं उनके साथ में भी अपना काम चला सकते हैं। जो अनरियल है उसके साथ में हम C++ लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अनरियल विजुअल स्क्रिप्टिंग टूल कॉल्ड ब्लूप्रिंट विच अलाउ नॉन प्रोग्रामर टू क्रिएट गेम प्ले मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो अनरियल विजुअल्स हैं, अनरियल जो इंजन है उसके थ्रू अगर आप एक डेवलपर नहीं हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आफ्टर दैट यू कैन डेवलप योर गेम। ओके, नाउ टाइप ऑफ जॉब्स। तो वही सेम चीज़ वापस से कि एक काम नहीं होता है कि आप जस्ट बैठ गए, आपने जो है कोड लिख दिया और अब आपका गेम बन के तैयार हो गया। नहीं, गेम बनाने से लेके जब आप उसको सोच रहे हैं कि अभी आपने सिर्फ सोचना स्टार्ट किया कि हाँ हम ऐसा गेम बनाते हैं, वहाँ से लेके उसको मार्केट में लेके आने तक काफ़ी सारे पर्सन्स बीच में काम कर रहे होते हैं। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं? सबसे फर्स्ट है गेम आर्टिस्ट। तो अगर आपको एक गेम आर्टिस्ट बनना है तो गेम आर्टिस्ट का काम क्या होता है? क्रिएटिंग विजुअल्स, यानी कि जब हम गेम खेल रहे हैं उसके अंदर में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, 3D मॉडल हो गया, 2D मॉडल हो गया, वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, एलिमेंट्स ऑफ गेम इंक्लूडिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स हमें शो हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है उसका, जो एनिमेशंस है, यूज़र इंटरफेस, बेसिकली जो भी कुछ हमें अपने गेम के अंदर में डिस्प्ले हो रहा है, जो भी यूज़र इंटरफेस है, वो सारी चीज़ें बनाने का काम किसका होता है? गेम आर्टिस्ट का। तो अगर आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग, ये सारी कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं, तो आप एक गेम आर्टिस्ट बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गेम डिज़ाइनर। गेम डिज़ाइनर एंड गेम डेवलपर दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गेम डिज़ाइनर वो होता है जो कि गेम के अंदर में हमें बनाना क्या है, यानी कि आप ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट 2-4 पर्सन की हमने टीम बनाई और हम गेम डेवलप करने बैठ गए। हम पहले क्या करते हैं कि पूरा स्टोरी हम सोच के चलते हैं कि ऐसा ऐसा हम गेम बनाते हैं। लाइक PUBG किसी ने बनाया होगा तो पहले सोचा होगा कि हम एक ऐसा गेम मार्केट के अंदर में लेके आते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो सोच रहा है कि उस गेम का स्टोरी क्या होने वाला है, उसमें क्या डिज़ाइन करना है, क्या लेवल्स उसमें होने वाली हैं, क्या क्या मिशंस उसमें रखने हैं, गेम प्ले, गेम मशीन्स, वो सारी चीज़ें जो सोचता है, वो सारा आइडिया जो लेके आता है, वो पर्सन होता है गेम डिज़ाइनर। ओके, तो बेसिकली गेम डिज़ाइनर जो है वो कोई कोड नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ उन सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट में लेके आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उनको रेडी करता है और फिर वो अपना टीम बनाता है, फिर गेम डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो गेम डिज़ाइनर कौन होता है? जो कि वो सारे जो चीज़ें हैं, जो गेम का स्टोरी है एक तरीके से, वो लेके आता है डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर में रेडी करके। तो जितने भी फेमस गेम्स हैं, अगर आप उनका डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको मोटी मोटी किताबें सी नज़र आएंगी। ओके, तो गेम डिज़ाइनर कोडिंग नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर्म में गेम का स्टोरी लेके आता है। गेम प्रोग्रामर वो होता है जो कि उसको कोडिंग कर रहा होता है, कोड लिख रहा होता है उसका। इम्प्लीमेंटिंग गेम फीचर, जो भी हमें करना है गेम के अंदर में, वो सारी चीज़ें लिखने का काम किसका है? अब गेम प्रोग्रामर का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 गेम एनिमेटर, क्रिएटिंग लाइक मूवमेंट्स एंड बिहेवियर फॉर कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद इन द गेम। तो जो भी चीज़ें हमारे गेम के अंदर में हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके मूवमेंट, जो भी एनिमेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना किसका काम होता है? गेम एनिमेटर का। नेक्स्ट वन, साउंड डिज़ाइनर और ऑडियो इंजीनियर, वो पर्सन जो कि हमारे गेम के अंदर में से जो भी आवाज़ें आती हैं, उन सब जो भी आवाज़ें हैं उन सब को रिकॉर्ड करना, उन सब पे काम करना, वो किसका काम होता है? साउंड डिज़ाइनर का। जैसे आपने देखा होगा कि गेम के अंदर में बेसिकली जैसे PUBG की बात करें
तो हम एरोप्लेन में चल रहे हैं तो उस एरोप्लेन का साउंड, जब आपने पैराशूट ओपन किया तो उस पैराशूट ओपन होने का साउंड, जब आप नीचे लैंड किए उसका साउंड, जब आपको बुलेट लग गई या आपने बुलेट फायर किया, वो किसी चीज़ को जाके टकराया, अगर आपको चोट लग गई, वो सारी चीज़ें, अगर आपने बुलेट लोड की, जो आपका गन है वो लोड किया, वो सारी चीज़ें आपने ज़मीन से उठाया, वो सब जो साउंड्स हैं वो सारी चीज़ें लेके आने का, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करने का काम किसका होता है? साउंड डिज़ाइनर। ओके, नाउ गेम टेस्टर, नाम से समझ आ रहा है, गेम बन के रेडी हो गया, उसका कोडिंग हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब उसको मार्केट में लेके आने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गेम टेस्टर वो जो कि उस गेम को टेस्ट कर रहा होता है। ओके, नाउ इंडी डेवलपर। सो इंडी डेवलपर जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, इंडी डेवलपर वो होता है जो कि सारे काम ही खुद से कर रहा होता है। गेम की स्टोरी सोचना, उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आना, अब गेम में क्या क्या डेवलप करना है, उसको बैक कोडिंग भी करना, उसको मार्केट में भी लेके आना, क्या A to Z सारी चीज़ें, गेम स्टोरी सोचने से लेके उसको मार्केट में लेके आने तक सारे काम जो कर रहा है वो होता है इंडी डेवलपर। ओके, तो अब आप इन सब में से अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके अंदर में जाना है, आपको कौन सा काम इसके अंदर में करना है। फिर उस पाथ को चूज़ करके आप अपना लर्निंग जर्नी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।